नीतीश कुमार अचानक से राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद में इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मार्क के साथ में खबरें चलने लगी। और इन खबरों को लेकर के हलचल तब पैदा हो गई जब ये खबरें बड़े बड़े चैनलों पर चलने लगी। नोएडा के तमाम बड़े चैनल इस तरह की खबरें चलाने लगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए, राज्यपाल से मिले नीतीश, दे दिया नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। वहीं पर मोदी सरकार अब नीतीश कुमार गिरा देंगे, इसके आगे भी एक क्वेश्चन मार्क। इसको लेकर मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया के अंदर काफी ज्यादा न्यूज चलाई जा रही है कि नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब मोदी सरकार गिर जाएगी, जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे। पहले भी ये बात कही गई है कि इंडिया अलायंस की तरफ से काफी बार ऑफर्स नीतीश कुमार को दिए गए हैं कि नीतीश कुमार यदि अपना समर्थन इंडिया अलायंस को देते हैं, इंडिया गठबंधन को देते हैं, तो उनको पीएम के पद पर बैठा दिया जाएगा। लेकिन अब जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब मोदी सरकार गिराने के लिए वो तैयार है। इनके आगे सब क्वेश्चन मार्क लगाकर खबरें बहुत ज्यादा धड़ल्ले से दिखाई जा रही है। आखिर क्या सच्चाई है? क्या वाकई में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नीतीश कुमार अचानक से राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद में इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मार्क के साथ में खबरें चलने लगी। और इन खबरों को लेकर के हलचल तब पैदा हो गई जब ये खबरें बड़े बड़े चैनलों पर चलने लगी। नोएडा के तमाम बड़े चैनल इस तरह की खबरें चलाने लगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए, राज्यपाल से मिले नीतीश, दे दिया इस्तीफा, तेजस्वी होंगे नए सीएम। न्यूज नेशन की एक खबर है, नए सीएम, अगले सीएम तेजस्वी होंगे। इतना बड़ा चैनल है, वो ऐसी खबर चला रहा है। एबीपी न्यूज पर खबर चलने लगी कि नीतीश की जेडीयू को तोड़ने पर आरजेडी का बड़ा दावा। न्यूज 24 पर खबर चलने लगी, लालू से मिले नीतीश। और उसके बाद में आज तक चैनल के बिहार तक पर खबर चलने लगी कि राज्यपाल से मिले नीतीश, इधर जेडीयू की बड़ी डिमांड। तो ये खबरें जब निकल करके सामने आने लगी तो सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या वाकई नीतीश कुमार उन्होंने बड़ा खेला कर दिया है, या सिर्फ इन खबरों के जरिए ये चैनल वाले खबर के नाम पर खेला कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर के आज सुबह ही मैंने खबर बताई और आज सुबह ही मैंने कहा था कि नीतीश कुमार की अब तकरीबन मान करके चलिए कि बिहार की राजनीति की जो कुर्सी के केंद्र बिंदु वो बने रहे। तो 10 महीने जो बिहार के चुनाव में है, मोटे तौर पर मुझे लगता है कि वही अब नीतीश कुमार के पास में समय है। बाकी जो ये खबरें चलाई जा रही हैं, ये इस लिहाज पर चलाई गई क्योंकि नीतीश कुमार वाकई राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। ये तस्वीर आप देखिए, नीतीश कुमार नए राज्यपाल जो अभी तक केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। अभी केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले ही 5 राज्यों के राज्यपालों को बदला था, जिसमें बिहार के राज्यपाल को केरल भेज दिया गया और केरल के राज्यपाल को बिहार भेज दिया गया। उसके साथ में मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल को भी बदला गया था। तो आज नए राज्यपाल यानी आरिफ मोहम्मद खान, उनका एक तरीके से शिष्टाचार के साथ में स्वागत करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे। हालांकि यह बात सही है कि आरिफ मोहम्मद खान जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके से बातें कहते हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। और बीजेपी ये फायदा जब लेती है तो ये कहा जाता है कि आरिफ मोहम्मद खान को नीतीश कुमार के लिए ही लाया गया। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान ये दोनों लंबे वक्त तक एक साथ काम कर चुके हैं पहले की सरकार में। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के खबरें क्यों चलाई जाने लगी। दरअसल नीतीश कुमार की ये ताकत कहिए आप, या नीतीश कुमार की विडंबना कहिए आप, ये कि नीतीश कुमार एक तरफ इतने बड़े, इस पूरे साल के अंदर इतने बड़े धमाके के तौर पर जो दिखे कि उनके नाम पर लोगों ने खूब खबरें चलाई, लोगों को इंतजार भी खूब रहा, देश के लोगों को इंतजार रहा कि नीतीश कुमार शायद अब खेला करेंगे, अब खेला करेंगे, अब खेला करेंगे। हां, वो बात अलग है कि नीतीश कुमार ने खेला नहीं किया, लेकिन नहीं किया, यानी वो पलटे जाना चाहिए
कि जब एनडीए देश के के साथ लोगों को रहे। इतनी उम्मीद है और उसके बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी को सुरक्षित करना ज्यादा बेहतर समझा, बजाय इसके कि जो लोगों की उम्मीद थी। नीतीश कुमार को लेकर के लोगों ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को भले ही इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री फेस घोषित कर दिया जाए, लेकिन वो बीजेपी के साथ ना रहे। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी की सत्ता चल रही है, जब जब देश के अंदर कहीं पर भी कुछ हलचल होती है और बुरी खबर निकल करके सामने आती है, लोग सोशल मीडिया पर यही लिखते हैं कि इसके लिए नीतीश और नायडू जिम्मेदार है। और आज भी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू में नीतीश कुमार के 16 सांसद वो शामिल है। तो ये 16 सांसद जो नीतीश कुमार के 12 लोकसभा में, 4 विधान राज्यसभा के अंदर, ये जो 12 सांसद जो मोदी सरकार की 240 की बैसाखी बने हुए हैं, और उधर नायडू, अगर ये ना रहे तो नरेंद्र मोदी की सरकार ना रहे। लेकिन देखिए नीतीश कुमार भले ही चाहे उनका मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, चाहे उनको नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ने पड़े, चाहे हाथ पकड़ने पड़े, चाहे जेपी नड्डा समय दे या ना दे, चाहे अमित शाह समय दे या ना दे, चाहे मोदी समय दे या ना दे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनके हाथ में समय बचा भी नहीं। और जो चैनलों पर जो खबरें चल रही हैं, बड़े बड़े चैनलों पर खबरें चल रही हैं कि नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, न्यूज नेशन पर यह खबरें चल रही हैं कि राज्यपाल से मिले नीतीश, दे दिया इस्तीफा, तेजस्वी होंगे नए सीएम। दूसरी तरफ खबर आ गई एबीपी न्यूज पर कि नीतीश की जेडीयू तोड़ने पर आरजेडी का बड़ा दावा, लालू से मिले नीतीश। न्यूज 24 ने एक खबर लिखी और उसके साथ में बिहार तक पर खबर चल रही है कि राज्यपाल से मिले नीतीश, इधर जेडीयू की बड़ी डिमांड। इस तरह की एक दो चैनलों पर नहीं, बल्कि तकरीबन चैनलों पर ऐसी ही खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। ज्यादा से ज्यादा चैनलों पर ये खबरें चल रही हैं, साथ में बहुत सारे चैनलों। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे नहीं आ रही है, जो जिसके दावे पर ये कहा जा सके संकेत हो। ये बात सही है कि नीतीश कुमार के नाम पर आज व्यूज बटोरने के लिए इन तथाकथित जो बड़े बड़े चैनल हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनको भी इस बात का सहारा लेना पड़ रहा है। जबकि सुबह ही मैंने जो खबर की थी उसमें साफ तौर पर बताया था आपको कि साफ साफ संकेत है कि नीतीश कुमार के पास में कोई चारा बचा नहीं है। नीतीश कुमार ना उनको चारा डाल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से या आरजेडी की तरफ से, या फिर आप कहे कि एनडीए में भी अब नीतीश के नाम पर कोई बहुत ज्यादा उनको चारा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही जो है वो नरेंद्र मोदी के सांसद या कोई और बीच बीच में आकर के, या फिर बिहार के नेता हो, बिहार के नेताओं ने, आप याद करिए जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उन्होंने बयान दे दिया था अटल जी की जयंती पर कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन उसके तुरंत बाद में भाजपा की सरकार बने, भाजपा का सीएम बने, फटाफट एक बयान जारी करना पड़ा कि नीतीश ही सीएम है और नीतीश ही सीएम रहेंगे। और उसके बाद में तो गिरिराज सिंह, जो लोगों को पाकिस्तान भेजने का वीजा फटाफट हाथों हाथ बांटते हैं, वो गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग करने लगे कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। तो भाजपा जिस तरह से खेल पूरा पलट गया, चंडीगढ़ के अंदर ही सारे बयान पलट गए, औंधे मुंह गिरी। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के हाल की जो सरगर्मियां हैं वो किस तरीके से भाजपा के अंदर भी बढ़ी। और मैंने आपको बताया था कि ये नीतीश कुमार का कद है। नीतीश कुमार की 30 से 40 सीटों पर मजबूत पकड़ है, जो बीजेपी जानती है कि अगर उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया या मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जाएगा, अगर ये संकेत भी दे दिए तो भाजपा की सीटें नहीं आने वाली और ना ही नीतीश कुमार की सीटें आने वाली। बीजेपी और नीतीश कुमार साथ साथ चुनाव लड़कर के जो कॉकटेल बनाते हैं एक तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण करके, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो नीतीश कुमार कामयाब रहते हैं कि वो मुस्लिम वोटों को, पिछड़े वोटों को, दलित वोटों को साध पाते हैं। और बीजेपी जो है वो अपर कास्ट का वोट साध लेती है। तो ऐसे में एक बड़ा गठजोड़ बन जाता है और बीजेपी के लिए बड़ा फायदा हो जाता है। लेकिन अब जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो इसी बात की है कि भाई बीजेपी और नीतीश कुमार अगर साथ साथ चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को तो बम्पर फायदा होगा ही होगा, लेकिन नीतीश कुमार उस हैसियत में नहीं बच पाएंगे कि नीतीश कुमार अपनी दोबारा से सरकार बना पाए, वो मुख्यमंत्री बन पाए, दोबारा से सरकार बना पाए। जो खबरें अभी इस तरह का हाल हो जाएगा नीतीश कुमार पर, सब जानते हैं कि अंदर खबरों में दम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं
यह अपने आप में बताता है कि उस तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया की भी आज हालत क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। जो बड़े बड़े चैनल कैसे धराशायी होते जा रहे हैं और बड़े बड़े चैनलों का जो इकबाल है वो कैसे खत्म हो रहा है। सोच करके देखिए, आज नीतीश कुमार जब मिल रहे हैं राज्यपाल से, तो आज 31 दिसंबर है और ये 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर की रात कही जाती है कि आज रात 12 बजे के बाद में नए साल का आगमन हो जाएगा। तमाम जगह पर, होटल में, पब में, सड़क पर, धार्मिक स्थलों पर सब कुछ जाम है इस वक्त में। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इससे बड़ा धब्बा और क्या हो सकता है कि अभी भी बीपीएससी के छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोचिए कि इसी सर्दी की ठिठुरती रात के अंदर जब होटलों में, पबों में और दूसरी जगह पर रातें रंगीन हो रही होंगी, गर्म हो रही होंगी, और उस वक्त में ठिठुरती रात के अंदर छात्र सड़कों पर है, नीतीश कुमार के लिए इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है। नीतीश कुमार अब भी इन सारी नाकामियों के साथ में जनता के बीच में जाएंगे तो सोचिए कि नीतीश कुमार का जनता क्या हाल करने वाली है। और बीजेपी क्या इस चीज को भी छिपा देगी, दबा देगी? बिहार की राजनीति बड़ी अलग तरीके की है। बिहार की राजनीति वो नहीं है जो बीजेपी बाकी राज्यों में कर पाती है। और याद करिए, मोहन भागवत ने एक बार आरक्षण को लेकर के 2015 में जरूर एक बयान दे दिया था और उसके बाद में देखिए क्या हालत हुई थी फिर। तो बिहार की राजनीति बड़े अलग तरीके की। अब देखना यही है कि नीतीश कुमार हो या भाजपा हो, अब कैसे बिहार की राजनीति से पार पा पाती है और क्या वाकई नीतीश कुमार कोई ट्विस्ट करने की हालत में बचे भी है या अब सारी ट्विस्ट नीतीश कुमार की निकल चुकी है, किसी भी तरह से करवट लेने के लिए बचे भी हैं, कोई दमखम है भी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जो न्यूज को कवर करते हैं, वहां पर यही खबर धड़ल्ले से वायरल की जा रही है कि नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार अगर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये वो दो बड़े चेहरे हैं दोस्तों जो मोदी सरकार को अपनी बैसाखियों के सारे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका इंतजार देश के बहुत सारे नागरिकों को है, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन अब बिहार के अंदर चुनाव आने वाले, दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के बारे में इस तरह की बयानबाजी की जाने लगी कि बिहार के अंदर बीजेपी का ही सीएम होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी को जब भी सही श्रद्धांजलि दी जाएगी, इस तरह की बातें कही जाने लगी दोस्तों। जिसके बाद से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपना करियर समझ में आने लगा कि हाँ, इन फ्यूचर राजनीति स्तर पर उनके साथ क्या होगा। या जिस तरह से अभी बिहार के अंदर स्टूडेंट सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं सर्दी कड़ाके की है, ठंड, बावजूद इसके ठिठुरती रातों में वो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। सोचिए, यही नीतीश कुमार जब जनता के बीच में चुनाव का प्रसार करने जाएंगे तो जनता क्या करेगी, जैसा कि धर्मेंद्र कुमार ने कहा दोस्तों। लेकिन दूर दूर तक ऐसी कोई अभी खबर सामने निकल कर नहीं आई जिसके आधार पर यह दावा किया जा सके कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे दिए या फिर नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं या देंगे। अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस तरह का सामने निकल कर नहीं आया है। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस क्वेश्चन मार्क का सहारा ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन चैनलों की इस वक्त की दशा क्या है। यानी लोगों ने बहिष्कार कर दिया गोदी मीडिया के चैनलों का, उनको देखना पसंद नहीं कर रहे, इसलिए अब क्वेश्चन मार्क के संग इस तरह की खबरें धड़ल्ले से शेयर की जा रही हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।